हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट। और आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मैंने अपनी आइसक्रीम शीट अगेन ओपन की है, जिससे मैंने पहले वर्क किया था, और मैंने अपनी वाली शीट फ़िलहाल क्लोज़ की हुई है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि हम अपनी आइसक्रीम शीट में डेटा वैलिडेशन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी ट्रिक है, जिसको फॉलो करके आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और इससे ये होता है कि हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर अपने तीनों फ्लेवर्स के नाम टाइप कर रही हूँ। मेरी एक फ्लेवर चॉकलेट, सेकंड स्ट्रॉबेरी एंड थर्ड मेरे पास थी वैनिला। मैंने अपने तीनों फ्लेवर्स के नाम यहाँ पर टाइप किए हैं। अब मुझे यहाँ पर, अगर मैंने जिस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया था कि मैं यहाँ चॉकलेट की जगह अगर मैं वैनिला लिखती हूँ तो यहाँ पे मुझे वैनिला का टोटल शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर वैनिला लिखूँगी तो यहाँ मेरे पास वैनिला का एवरेज शो हो जाएगा। लेकिन इससे ये होता है कि मुझे जो है अपने हर फ्लेवर को बार बार टाइप करना पड़ता है। अगर मेरे पास मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से हो जाए, मैं लिखते लिखते बोर हो रही हूँ, तो इस पर मैं डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकती हूँ। और इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। वो मैं कैसे कर सकती हूँ कि इस पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हो जाए, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अपने तीनों फ्लेवर्स को मैं सेलेक्ट करूँगी एक साथ। मैं सेलेक्ट कैसे कर सकती हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँगी और मैं अपनी तीनों फ्लेवर्स को सेलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर जाऊँगी डेटा टैब में, और सेक्शन है मेरा डेटा टूल्स का। डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया है। मैंने जिस तरह से ओपन किया था, मैं सेटिंग्स पे जाऊँगी। सेटिंग पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिस्ट को सेलेक्ट करूँगी, और सोर्सेज में मैं क्या टाइप करूँगी, जो मेरे फ्लेवर्स हैं। अगर मैं इसको टाइप करूँगी तो वो कुछ और होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी मैं इसे ड्रैग कर रही हूँ। मैंने यहाँ से इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया है। ओके कर देती हूँ यहाँ, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे चॉकलेट का टोटल चाहिए, तो यहाँ आपके पास फ़ौरन से एक छोटे से मेन्यू से पूरा टोटल यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसके लिए मुझे बार बार टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी का एवरेज निकालना चाह रही हूँ, तो यहाँ मेरे पास स्ट्रॉबेरी का एवरेज आ रहा है। यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास वैनिला काउंट आ जाए, तो वैनिला के काउंट कितने, 16। चॉकलेट के काउंट आ जाए तो वो आ गए 17। इसी तरह से अगर मैं एवरेज चॉकलेट का निकालना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से चॉकलेट भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ मुझे फ्लेवर चाहिए वैनिला का टोटल, तो यहाँ पे मेरे पास वैनिला का टोटल आ गया। तो ये एक छोटे से मेन्यू से हम अपना पूरा जो है वर्क आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे अपने फ्लेवर्स के नाम टाइप किए थे, तो मैंने इसे अपने सोर्सेज में टाइप क्यों नहीं किया। अब मैं यहाँ पर एक न्यू फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। मैंने अभी यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके मैंने यहाँ पे एक फ्लेवर ऐड कर लिया ओरियो का। तो ओरियो का फ्लेवर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि मैंने जिस तरह से यहाँ पे मैं चॉकलेट के बाद अगर एक फ्लेवर यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, बट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अभी एक न्यू रॉ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से ऐड करते हैं। कंट्रोल प्लस टाइप करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे एक न्यू रॉ जो है वो आ चुकी है। अब मैं यहाँ चॉकलेट के नीचे लिखूँगी ओरियो, जो मैंने अपना न्यू फ्लेवर ऐड किया है, तो वो ओरियो लिखूँगी। और मैं यहाँ पर अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देखूँगी तो इस लिस्ट में मेरे पास ओरियो भी आ रहा है। इससे ये ओरियो यहाँ पर क्यों आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास ओरियो का टोटल आ जाएगा। यहाँ पे टाइप करूँगी तो ओरियो का मेरे पास एवरेज आ जाएगा, और यहाँ पे मुझे ओरियो का काउंट आ जाएंगे। बट मेरे पास अभी एक ही है, इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये हमारी लिस्ट में क्यों आया है, क्योंकि जो है जब हम अपने सोर्सेज को डेटा वैलिडेशन से, यहाँ पर मैंने आपको दिखा देती हूँ जिस तरह से मैंने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर जाकर यहाँ सोर्सेज से मैंने सेलेक्ट किया था, इस तरह से ड्रैग किया था। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वैनिला टाइप करती, तो जब मैं अपनी लिस्ट में अगर ये ओरियो का या कोई और सा फ्लेवर ऐड करती, तो वो मेरे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो नहीं होता। तो ड्रैग करने का ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पे जिस तरह से मैंने एक ओरियो का फ्लेवर ऐड किया, तो वो मेरे ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑलरेडी आ चुका है। और ये भी एक ज़रूरी बात यह है कि अगर मैं इसे चॉकलेट के ऊपर टाइप करती, तो मेरे पास ओरियो का जो फ्लेवर है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं आता, क्योंकि हमने चॉकलेट टू वैनिला ड्रैग किया था इसको। तो इसके बीच में जितने भी फ्लेवर्स ऐड करूँगी वो आएंगे, बट अगर मैं वैनिला के नीचे करूँगी या चॉकलेट के ऊपर कोई फ्लेवर टाइप करूँगी तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। वो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ओरियो रिमूव कर देती हूँ और मैं ओरियो यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर ओरियो टाइप कर दिया। अब मैं अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर देखूंगी तो मेरे पास ओरियो का जो कॉलम था, जो पहले था, वो अब यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ड्रैग
किया था चॉकलेट टू वनीला से, और मैंने चॉकलेट के ऊपर ओरियो टाइप किया, तो इस तरह से मेरे पास ये ओरियो का फ्लेवर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम अपनी शीट को बहुत ईजी और ज़्यादा बना सकते हैं। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि अब यहाँ पर ओरियो का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अगेन मेरे पास आ चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी सी ट्रिक होती है अपने डेटा वैलिडेशन को यूज़ करने के लिए। इससे हम अपनी फ़ाइल को बहुत बेस्ट बना सकते हैं, ईजी हो जाता है हमारे लिए हमारा वर्क। तो इसे हम अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।